हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। यानी कि क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा जंतुओं में जन्म। इसका आज हम एमसीक्यू देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है जीवों में क्या है, जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है हमारा पाचन, परिसंचरण, श्वसन, जनन। यानी कि जीवों में अगर हमको उत्तरजीविता बनाए रखना है तो उसके लिए हमको क्या जरूरी है। पाचन है, परिसंचरण है, श्वसन है, जनन है। तो जीवों में उत्तरजीविता के लिए हमको क्या आवश्यक है, जनन। क्या है, जनन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है हमारा, जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं क्या। जरायुज, मुकुलन, विखंडन, अंडपरचक। यानी कि जो जीव जो है हमारा क्या करता है, शिशु को जन्म देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बताइए। तो उसको हम क्या कहते हैं, जरायुज। क्या कहते हैं, जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है जो जीव शिशु को जन्म ना देकर अंडा देते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं। यानी कि जो जीव हमको क्या देता है, अंडा देता है। यानी कि शिशु को जन्म नहीं देता, वह क्या देता है, अंडा देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जरायुज, मुकुलन, विखंडन, अंडपरचक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडपरचक। क्या बोलते हैं, अंडपरचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चित्र दिया गया है, देखिए इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है। ये जो चित्र दिया गया है हमको इसमें कौन सा जनन हो रहा है, मुकुलन, आईवीएफ, विखंडन, क्लोन। तो इसमें हमारा यह जो चित्र है किसका है, अमीबा का है क्या हाइड्रा का है, किसका है बताइए। ये हमारा कौन सा है, हाइड्रा। हाइड्रा का है, किसका है, हाइड्रा। यानी कि इसमें जो जनन होता है वह कैसे होता है, मुकुलन से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है हमको, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। मनुष्य है, अभी तो जरायुज के बारे में आया था, जो क्या करता है, शिशु को जन्म देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो यानी कि जो डायरेक्ट हमको शिशु को जन्म देता है उस जानवर का, यानी कि उस चीज को लिखना, बताना है। मनुष्य है हमारा, मुर्गी है, कौवा है, बतख है। तो हमारा क्या होगा बताइए। तो जो जंतु हमको क्या करता है, उसको जंतु जो क्या करता है, शिशु को जन्म देता है, तो कौन है हमारा, मनुष्य। मनुष्य जो है हमारा क्या करता है, शिशु को जन्म देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है मानव के शरीर नर युग्मक को क्या कहते हैं। मानव के नर युग्मक बोल रहा है। पहला ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनक, क्लोन। बताइए। मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं बताइए। नर युग्मक बोला है, ध्यान रखिएगा। तो उसको हम क्या है, तो वह हमारा क्या होता है, अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। यानी कि नहीं नहीं सॉरी, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, गाय, मुर्गी, मेढक।
तो बाह्य निषेचन हमारा किस में होता है, बताइए। बाह्य निषेचन हमारा किस में होता है, मेढक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में किस जीव में कायांतरण होता है। ऑप्शन कौआ है, बाघ है, गाय है, रेशम कीट। बताइए कायांतरण किस में होता है, तो किस में होता है हमारा, रेशम के कीट में, रेशम कीट में, उसमें हमारा कायांतरण दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर में, नर के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, बताइए कहाँ पर होता है। आंतरिक निषेचन हमारा कहाँ होता है, मादा के शरीर के अंदर में, यानी कि मादा के शरीर में, ठीक है, बाहर में नहीं होता है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है हमारा मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है, निषेचन, परागण, भ्रूण, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजन, यानी कि दोनों के मिलने से क्या कौन सी विधि बनती, उस विधि को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, निषेचन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है हमारा देखते हैं एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है, 1 2 3 4। तो एक युग्मनज में केंद्र कितने पाए जाते हैं, तो कितना पाया जाता है हमारा, एक जो है हमारा युग्मनज में हमारा एक ही पाया जाता है केंद्र, एक ही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में किस जीव में होता है, विखंडन द्वारा, बताइए हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, क्या होगा। तो हमारा विखंडन द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है हमारा, अमीबा में, किसमें होता है, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मादा जनन क्या है, मादा जनन अंग है कौन, विरेचन, गर्भाशय, शुक्राणु नलिका, शीशन। देखिए मादा जनन अंग का अंग है इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। तो मादा जनन अंग हमारा कौन सा है, गर्भाशय, विरेचन तो नहीं है, विरेचन नहीं है, शुक्राणु नालिका भी नहीं होगा, शीशन तो पुरुष में ही होता है, यानी कि नर में। ये तीनों जो है हमारा नर है, नर का भाग, यानी कि गर्भाशय जो है हमारा मादा जनन अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है लैंगिक जनन में भाग लेते हैं कौन, दो नर जंतु, एक नर और एक मादा, दो मादा जंतु, इनमें कोई नहीं। तो लैंगिक जनन में कौन क्या होता है, बताइए। तो लैंगिक जनन में जो होता है हमारा वह एक नर और एक मादा भाग लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, देखते हैं इसको। पूछ रहा है मादा जननांग में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक अंडाशय होता है, तीन अंडाशय होता है, दो जोड़ी अंडाशय होता है। बताइए मादा जननांग में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक अंडाशय होता है, एक जोड़ी, यानी कि कितना, दो, यानी कि क्या होगा इसका बताइए। तो कितना होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
तो आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। धन्यवाद।